गेस्ट हाउस मेरे पास, बुद्ध विहार मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है। मतलब एक भगवान बुद्ध थे जो राजा के लड़के थे जो फकीर हो गए, तुम फकीर और राजा बनने के चक्कर में लग रहे हो। राजा नहीं है, ये सारा का सारा समाज का है, उसका ट्रस्ट है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध छाती पे नहीं रख ले गए और मैं भी छाती पे नहीं रख ले जाऊंगा। यदि जितने भी बुद्ध विहार हैं और जितना भी मेरा काम है सब ट्रस्ट का है। यदि किसी यदि कोई बेईमान है, बेईमान करुणाकर मेमोरियल ट्रस्ट। कौन है मुख्य ट्रस्टी? तो आप ही है ना। अरे तो मैं हूँ, तो मैं ही तो हूँ। मैं नहीं, मैं सभी सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उन सभी का राहुल जी आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे पास कोई और मीडिया नहीं है। ये सोशल मीडिया ही जन जन तक आवाज़ पहुंचाने का इंटरनेशनल माध्यम है। ये बुद्ध गया का आंदोलन करीब 1892 में अनागारिक धर्मपाल जी ने चलाया। 100 वर्ष के बाद 1992 में जब 100 वर्ष पूरे हुए तो भंते सुरेश ससाई, भंते करुणाकर, भंते आनंद ने चलाया। उसके बाद फिर 25 वर्ष तक ये आंदोलन चला। 25 वर्ष के बाद 12 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा चला। और भी जब से आंदोलन चला है, 12 फरवरी से पहले एक भी संगठन आंदोलन के लिए नहीं था, लेकिन 12 फरवरी के बाद 2024 में कुकरमुत्तों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह अनेक बुद्ध गया के आंदोलन के लिए संगठन तैयार हो गए। हमें बड़ी खुशी है। हम सभी आंदोलनकारियों का जो भी संगठन है स्वागत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक जगह आओ, एक जगह बैठो। कोई भी किसी तरह का संदेह और शंका है तो उसका निराकरण करो। लेकिन ये बौद्ध गया आंदोलन न होकर QR कोड आंदोलन हो गया, पेटीएम आंदोलन हो गया, बैंक अकाउंट आंदोलन हो गया, व्यक्तिगत स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए आंदोलन हो गया। इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ लोग इस आंदोलन की आड़ में अपना बैंक वोट बढ़ाने के चक्कर में हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जितने भी संगठन हैं, क्योंकि इस आंदोलन को सबसे पहले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने स्वीकार किया, लेकिन जो लोग लालची हैं, जो लोग लोभी हैं, जिन लोगों को महाबोधि महाव्यास से कोई लेना देना नहीं है, उनके सामने कोई भी संस्था हो, ये नहीं होना चाहिए कि आंदोलन कौन चला रहा है, कहाँ का चला रहा है। हमारे सामने महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन होना चाहिए। लेकिन ये आंदोलन मुक्ति का न होकर ये चंदा का धंधा बन गया। ये कुछ चुरकुट लोग सारी दुनिया में अभी आंदोलन 12 फरवरी तक ठीक चला, लेकिन 12 फरवरी से तो शुरू हुआ बनते ये आंदोलन, वो 12 मई तक आंदोलन ठीक चला। लेकिन 12 मई के बाद इस आंदोलन में ढेर सारी भ्रांतियां पैदा की गई, ढेर सारे तरह के लोगों को भ्रमित किया गया, ढेर सारी अफवाहें फैलाई गई कि आंदोलन खत्म हो गया। आप बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि चिरकुट किस्म के कुकुरमुत्ते, मतलब ये भाषा, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किन लोगों की तरफ इशारा है? कौन लोग हैं जो QR कोड या चंदा मांग रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? ये मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा, सैकड़ों लोग हैं। वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकते हैं, बॉम्बे में भी हो सकते हैं, वो लेह लद्दाख में भी हो सकते हैं। जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उसमें आकाश लामा हैं, आपके पुराने साथी हैं प्रज्ञाशील जी हैं, आपके और भी साथी हैं, भंते करुणाशील राहुल हैं, वो भी बेनाचार्य भी जेल से छूट करके आए। यही मेन चेहरे हैं, तो कौन कर रहा है? देखिए करुणाशील का योगदान 1 महीने तक लगातार रहा, लेकिन करुणाशील ने जब इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की
तो मतभेद पैदा हो गए। करुणाशील राहुल चाहते थे कि जो आ रहा है उसका आय व्यय मुझे बताया जाए, लेकिन आय व्यय तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पास आ रहा है। बुद्धिस्ट फोरम की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो देखेगी। आप आय और व्यय के लिए नहीं आए थे, आपको आय और व्यय से कोई लेना देना नहीं है। जो बुद्धिस्ट फोरम की एक कोर कमेटी है वो उस आय व्यय को देखेगी, वही उसका हिसाब किताब करेगी। आप लोगों को कहीं ये टीस तो नहीं है कि हमने आंदोलन चलाया, हम बड़े थेरा महाथेरा हैं, हमने 40 साल जीवन में हो गए, अब ये नए लड़के आंदोलन को चला रहे और आपको पूछ नहीं रहे? नहीं, मुझे पूछने न पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातों में जलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपको जलन है अंदर से कि ये हमारे समय पे QR कोड नहीं था, इनके समय पे QR कोड आ गया तो इनके पास पैसा आ रहा, आपके पास पैसा नहीं आया। बनते करुणाकर पैसे के लिए नहीं लड़ रहा है। पहला जो हमने आंदोलन चलाया उसके लिए 40 करोड़ रुपया आया था। ये आंदोलन तो पिद्दी का शोर हुआ। हमने यहाँ 5-5 लाख लोग इकट्ठे करे थे। हमने उस आंदोलन के लिए बॉम्बे से, चैत्यभूमि से लेकर हमने बॉम्बे तक उस आंदोलन को चलाया था। 4 आदमी को सेलेक्ट कर दिया गया, ठीक है, आपकी टीम वहाँ अंदर चली गई। इस आंदोलन की देखो, अंदर जय श्री राम के नारे लगे, इस आंदोलन की उपलब्धि ये है। अंदर बुद्ध विहार में जय श्री राम के नारे लगे, ये इस आंदोलन की अभी तक की उपलब्धि है। जय श्री राम के नारे इसलिए लगे क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के लोग हावी हैं। वो पीटा गया, बौद्ध भिक्षु जेल गए। नहीं, वो दुखद हुआ, उसके बारे में हमको बहुत दुख है। और उसके बारे में हमने कहा भी था कि बिना चार निर्दोष और बेगुनाह हैं, उस पर जो भी FIR हुई है वो गलत हुई हैं। हमने कई बार बोला है। कराने वाले कौन है? FIR कराने वाले भी यही लोग हैं। FIR कराने वाले एक तो गुप्ता जी हैं, एक जो है गवर्नमेंट का वो है, और एक जो है कोई और है। आपने बिनाचार्य की बेल के लिए क्या करा, चलिए बताइए। है आपने बिनाचार्य बनते जी की जमानत के लिए कुछ कदम उठाए? कौन? आपने? अरे मैं बीमार बुढ़ा आदमी, मैं क्या उठाऊंगा? मैंने लोगों से कहा है मेरे ऊपर, मैं 78 वर्ष का आदमी, मैं क्या उठा सकता हूँ? आप पूरे दिन तो घूमते मैंने तो मैंने अपने यहाँ से राजवीर को भेजा। राजवीर मेरे साथ रहता है। राजवीर जो एडवोकेट है मेरे यहाँ रहता है, उसको भेजा। और किसको भेजूं? तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, बनते जी हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे पटना हो, चाहे गया हो, तो पैसा तो आपने भी लिया है कहीं ना कहीं। भाई देखिए, मेरे सामने केवल महाबोधि महाविहार है। यदि कहीं से पैसा आया है तो मुझे प्रूफ करके दिखाए, किस बैंक अकाउंट से आया है, किसके सामने नगद लिया है, तो कौन सा मेरा QR कोड में आया है, कौन सा मेरे ऊपर आया है। मेरे पास कोई रुपया आया है तो बताइए। और मैं रुपये का क्या करूंगा? भंते करुणाकर खुद इतना संपन्न है। सुना, भारत के सब भंते अम्बेडकरवादियों से ज्यादा मेरे पास है। राइफल मेरे पास, रिवॉल्वर मेरे पास, कॉलेज मेरे पास, गेस्ट हाउस मेरे पास, बुद्ध विहार मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है। मतलब भगवान बुद्ध थे जो राजा के लड़के थे, जो फकीर हो गए, तो फकीर और राजा बनने के चक्कर में लग रहे हो। राजा नहीं है, ये सारा का सारा समाज का है, उसका ट्रस्ट है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध छाती पे नहीं रख ले गए और मैं भी छाती पे नहीं रख ले जाऊंगा। यदि जितने भी बुद्ध विहार हैं और जितना भी मेरा काम है सब ट्रस्ट का है। यदि किसी यदि कोई बेईमान है, बेईमान करुणाकर मेमोरियल ट्रस्ट। कौन है मुख्य ट्रस्टी? तो आप ही है ना। अरे तो मैं हूँ, तो मैं ही तो हूँ। मैं नहीं, परिवार का कोई आदमी नहीं है उसमें। 260 लोग वो हैं जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, और उन्हीं से 2 करोड़ 60 लाख रुपया आया, उसी से सब कुछ निर्माण हो रहा है, सारा काम हो रहा है। हाँ, तो आप चलिए, इसके लिए बधाई कि आपने यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन फिर मैं लौट करके आंदोलन पर ही आ रहा हूँ, और मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि आंदोलन में कहाँ क्या कमी रह गई जो सफलता नहीं मिल रही है? सफलता तो मोदी जी से पूछो। जो मोदी जी ये जाते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, और उनके चेले चंटारे और बाबा लोग कहते हैं कि ये विदेशी धर्म है। इधर ये लोग, अम्बानी की बीवी कहती है मैं बुद्ध देश से आया हूँ, और बुद्ध देश से आए हैं लेकिन हमारे बौद्धों पर जुल्म हो रहा है। यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें लिखा है कि ये बुद्ध विहार है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है, लेकिन उसमें 5 पांडव बताते हैं, उसमें शिवलिंग बताते हैं।
लड़ाई सरकार से है या हिंदुओं से है? लड़ाई सरकार से भी है फिर ब्राह्मणों को गाली क्यों दी जा रही है? और ब्राह्मण वहाँ रहते हैं, वहाँ पूजा तो करते हैं। कानून है तो रह रहे, कानून नहीं होगा तो नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो सरकार से लड़ाई है। 1949 एक्ट बदलना चाहिए। हाँ। 1949 एक्ट चेंज होना चाहिए। 1949 एक्ट नष्ट होना चाहिए। चलिए 1949 एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए। बनते करुणाकर बड़े क्रांतिकारी भिक्षु हैं और देश विदेश में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज हमने उनसे जंतर मंतर पर बैठ कर बातचीत की और जानने और समझने और समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कारण है चंदे का धंधा, या वास्तव में लोग इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हैं। पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त।